पिछले कई सालों से जिस बिहार में शराब बंद है, वहां अब भी रथ निकालकर इस बात के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उन्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में देशी शराब की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, जिसके बाद से प्रशासन चौकनी होती है। हालांकि प्रशासन किस बात के लिए चौकनी होती है, यह हमारे समझ से परे है। जब राजधानी पटना के आसपास वाले क्षेत्रों में शराब बनाए जाने वाली फैक्ट्री पकड़ी जाती है, तो फिर पुलिस को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि बिहार के दूर दराज वाले इलाकों में क्या हाल होगा। दबी जुबान ही सही, लेकिन ग्रामीण इस बात को जरूर बता देते हैं कि बिहार में कहीं भी शराब बनाने का जो व्यापार चलता है, उसमें पुलिस की मिली भगत होती है। जब जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत होती है, तब पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है। लेकिन पुलिस अगर यही कार्रवाई समय से करे तो शायद दर्जनों में होने वाली मौतों को हम रोक सकते हैं। यह थोड़ा अजीब लगता है कि शराबबंदी लागू होने के कई वर्ष बाद भी बिहार में लगातार अवैध शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, जहां से शराब बनाकर आसपास के क्षेत्र में सप्लाई किया जाता है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह लगती है कि स्थानीय थाने को जब तक कोई घटना नहीं हो जाती, तब तक इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं रहती। जहां शराब से दर्जनों में मौत हो जाती है, वहां भी पुलिस इस बात को छुपाने की कोशिश में लग जाती है कि वहां मौत जहरीली शराब के कारण नहीं, बल्कि किसी और कारण से हुई है। हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में कहा था कि सरकार बिहार को कम से कम जहरीली शराब से बचा ही ले। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है। और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक, यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। मद निषेध जागरूकता रथ, यह रथ मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन के द्वारा निकाली गई है। कारण है कि वहां जहरीली शराब पीने के कारण 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जो जानकारी रिकॉर्ड में सामने आई है, उसके मुताबिक सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा कि जब जहरीली शराब के कारण कोई मौत होती है, तो पुलिस भी उसे छुपाने में लग जाती है, तथा जिसके परिजनों की मौत होती है वह भी उसे छुपाने की कोशिश में लग जाते हैं। पुलिस इसलिए छुपाती है कि कहीं उसके कार्यशैली पर सवाल न उठाया जाए, क्योंकि अगर गांव में ही कहीं शराब बनाई जा रही है और उसकी पैकिंग हो रही है और वहां से उसे बेचा जा रहा है, तो इसकी जानकारी कैसे स्थानीय थाने तक नहीं पहुंच पाती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिसके घर पर मौत होती है वह इसलिए छुपाते हैं क्योंकि बिहार में शराब बंद है और उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं कानून के चक्कर में वे फंस ना जाएं। जहरीली शराब को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लगातार ऐसी खबर हर आए दिन सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कल तक हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि शराब बगल के राज्यों से लाई जा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह बात साबित हो चुकी है कि राज्य के अंदर ही देसी से लेकर विदेशी ब्रांड तक की शराब बनाई जा रही है, नकली शराब बनाई जा रही है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी के दौरान सैकड़ों की संख्या में विदेशी शराब की बोतल, विदेशी शराब की बोतल पर लगाए जाने वाले स्टिकर और शराब बनाए जाने के लिए महत्वपूर्ण पदार्थों को पकड़ा है, जो इस बात का सबूत देता है कि शराब बिहार के अंदर भी बनाई जा रही है और बिहार के अंदर ही बनाकर अवैध रूप से यहां पर शराब का एक बड़ा व्यापार खड़ा किया जा चुका है। लेकिन सरकार इस चीज को मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि बिहार में हजारों करोड़ की अवैध शराब कारोबार है, जिसका सीधा सा नुकसान बिहार की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पैसे से माफिया मजबूत हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शराब पीने के कारण लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी शराब से मौत की बात सिर्फ 5 लोगों के संदर्भ में कही जा रही है, क्योंकि बाकी लोगों का रिपोर्ट आना बाकी है। इतनी मौत के बाद मुजफ्फरपुर प्रशासन अपनी नींद से उठा है, तो अब जगह जगह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान ही देशी शराब बनाए जाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। इसी साल जुलाई महीने में पश्चिम चंपारण जिले की वह घटना आपको याद होगी, जहां जहरीली शराब पीने के कारण लगभग 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। वहां भी ग्रामीण इस बात को बता रहे थे कि गांव में शराब का धंधा किया जा रहा था और पुलिस को इस बात की जानकारी भी थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी, यह हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं और सरकार में बैठे हमारे मंत्री भी समझते हैं।
पश्चिम चंपारण का मामला भी तब सामने आया जब वहां दर्जनों मौतें हुई और उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ जगह छापेमारी की गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब प्रशासन इस बात से वाकिफ है कि बिहार में इस प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है तो वह किसी घटना का इंतजार क्यों करता है? पिछले कई वर्षों से जिस बिहार में शराब बंद है वहां अब बैनर लगाया जा रहा है कि शराब सेवन जानलेवा है, शराब को ना कहे। बाकी अगर पुलिस प्रशासन ईमानदारी से चाहे तो कहीं भी अवैध शराब का कारोबार नहीं हो सकता है, और अगर अवैध शराब का कारोबार होता है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन की संलिप्तता होती ही होती है। बाकी अब मुजफ्फरपुर की घटना से सरकार तथा प्रशासन कितना सबक ले भी यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि अवैध शराब का कारोबार बिहार में आगे भी फलता फूलता रहेगा, क्योंकि प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाली है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।